देखिए अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि भाई हमको एसएसटी का याद नहीं होता, भाई हमको संस्कृत का शब्द रूप याद नहीं होता, हमको किताब का याद नहीं होता, हमारा साइंस में केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, फिजिक्स समझ में नहीं आता है, बायोलॉजी समझ में नहीं आता, हम मास्टर से पढ़ाओ ना समझ में आवेला, मैथ भी समझ में आवेला, तो भाई आपका भाई इधर पढ़े बस एक बार कमेंट कर दिया नीचे, ठीक है कि हमारा भाई समझ में आवेला, तो भाई जरूर बताइए, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप ईच एंड एवरीवन आर एब्सोल्युटली गुड। देखिए हमें उम्मीद है कि ये कोई किसी के पेरेंट्स देख रहे होंगे, या किसी का छोटा भाई देख रहा होगा, या किसी का बड़ा भाई, या वो बच्चा खुद दिख रहा होगा जो अब की बार यानी 2026 को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए उसके दिमाग में होगा कि 9 तो अच्छे से पढ़े नहीं, अब मेरे साथ 1 साल की अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको इतना मार्क्स चाहिए, 450 मार्क्स चाहिए, प्लस इससे हमको टॉप करना है, क्या टॉप मान लीजिए टॉपर बनना है उसको, क्या कि टॉपर बनना है, तो अब 9 कुछ पढ़े नहीं है, ऐसा है कि नहीं है कि अभी तक 9 कुछ नहीं पढ़े, बट अभी 10th क्लास से पढ़े तो हम टॉप कर सके, ठीक है। तो यही सब परेशानी को लेकर हम आए हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सपोर्ट तो करना है दोस्त, बिना सपोर्ट के कैसे अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको टॉप करना है, अगर आप टॉप होने की सपना देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को 2-3 चीजें हैं जिसको खोजना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आप लोगों को टीचर एक ऐसा टीचर खोजना है, ऐसा टीचर से ग्रुप खोजना है जो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाए, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए, ठीक है। और देखिए दूसरा है, टीचर्स खोजने के बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट बुक्स देखना होगा कि हम क्या क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन टकराएगा। ऐसा नहीं कि हम बिना काम की चीज पढ़ते रह गए। देखिए आप लोग मानते हैं कंपटीशन करना होता है, आप बच्चे हो यार, बच्चे नहीं मानते हैं, बहुत बड़े हो, तो आपको जो एग्जाम में आएगा टारगेटेड पढ़ो और टारगेट से ही करो। जैसे कि मान लो कि 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें 2 है, तो एक है कि ए है, मान लो कोई, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोगों के पास ए है, एक बी है, ठीक है। क्या हुआ कि यहाँ पे ए पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन क्या कर रहा है कि ये अभी है मैट्रिक में और सोच रहा है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो हम अभी क्या करेंगे, मैट्रिक के सिलेबस को कम पढ़ेगा और क्या करेगा कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, तो हम डॉक्टरी के बारे में पढ़ाई ज्यादा पढ़ेंगे, नीट का बुक पढ़ेंगे। देखिए लेकिन अभी इसके पास एग्जाम है, देखो बी है जो पूरा फोकस्ड है, एगो हमारा 10th क्लास एग्जाम है तो 10th पे फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, कि हमको अभी जो भी एग्जाम है उधर तो 10th के बाद हमको टाइम मिलेगा ना पढ़ने के लिए। हाँ, तो ऐसा ही बी होगा जो क्या करेगा, अच्छे से हमारा सिलेबस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं अगर बी थोड़ा कमजोर भी है तो जो ए का मार्क्स आएगा वो बी से कम ही आएगा, कहीं वो 10 जगह फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक लगे फोकस करना है, एक बार कंटेंट ढूंढ लेना, आप लोग के पास अभी इनफ टाइम है, ठीक है। अभी इनफ टाइम नहीं है, मतलब इतना मंगाना है तो ये नहीं, आपके पास बर्बाद करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है और पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम है, ठीक है, आपको टॉप करने के लिए, आपका डेस्टिनेशन पूरा करने के लिए। तो कैसे होगा, देखिए फर्स्ट आप टीचर ढूंढेंगे, दूसरा आप बुक ढूंढेंगे, ठीक है। बुक्स ढूंढने के बाद आपको तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बहुत ही बेस्ट गाइडर्स ढूंढेंगे जो आपको हर पॉइंट पे गाइड कर सके। देखिए किसी घर में होंगे, किसी घर में भैया होंगे, किसी घर में उनके पापा जी होंगे जो उनको गाइड करते होंगे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसे क्या हुआ, उसको कुछ डाउट है तो उसको बताएगा। और कोई होंगे जो पूरा ऑनलाइन होंगे, जिनको कोई नहीं होगा पूछने वाला, कोई समझाने वाला भी नहीं होगा कि अब कैसे करना है क्या करना है, तो उसके लिए आपका भाई है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो बस इतना करना होगा, आपको बस कमेंट में जाकर लिखना है भैया नंबर, ठीक है, नंबर। अगर मेरा 10 देखो यहाँ पे जैसे कि अगर 10 प्लस कमेंट आया नंबर का, ठीक है, तो हम एक नंबर जारी करेंगे, ठीक है। उस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप ओनली मैसेज कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम होगा 1 to 1 पूछ सकते हैं, हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आपको टीचर ढूंढ लिए होंगे या ढूंढने में हम हेल्प करेंगे। बुक्स देखो, बुक अगर इतना बुक पढ़ लिए, ठीक है, अगर आपका मतलब 500 का जो एग्जाम होता है, अगर 500 में आपका 500 क्वेश्चन नहीं लड़े, अब जितना बना के कुछ राइटिंग पे भी मिलता है, कुछ उसका लिखने की स्किल्स पे भी मिलता है, तो हम ये नहीं कहेंगे आपका 500 में 500 आ जाएगा, लेकिन कुछ कम 450 प्लस 470 480 अगर इतना जो बोर्ड पे है ना कंटेंट उसको कंप्लीट किए तो उतना जरूर आ जाएगा। जैसे कि देखो बुक के लिए सबसे देखिए पहले होगा कि हम सिलेबस डिफाइन करें, ठीक है। कौन सा पहले सिलेबस में जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। पहले सिलेबस को देखें, जैसे कि यहाँ पे आप लोग के पास देखिए 5 को मैंडेटरी सिलेबस होता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होगा जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा और एक होगा जो ऑप्शनल होगा। मतलब देखो इंग्लिश का ऑप्शनल नहीं, मतलब इंग्लिश कंपल्सरी है लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुटता आपका, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश को अभी हटा देंगे साइड में। अब देखिए आपको 5 सब्जेक्ट, देखिए बुक्स का 5 सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, मैथ के बाद साइंस के बाद हिंदी के बाद सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, मतलब संस्कृत आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको मैथ में देखो मेरा खुद इतना था, इसमें कितना था, इतना, और 2-3 नंबर कहाँ कटे हुए थे बता देंगे, इसलिए भी हो गया था, नहीं तो मेरा भी 100 इतना होता, ठीक है। तो मेरा मैथ में खुद इतना था, ठीक है। तो मैथ में इतना कैसे था बता दे रहा हूँ आपको, एकदम रियल बताएंगे, थोड़ा सा भी फेक नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैथ में आपको सबसे पहले क्या करना है, बेस्ट टीचर के पास एक भारतीय वन बुक आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। भारतीय वन आता है इतना मोटा आएगा, उसको सॉल्व करना है। देखिए भारतीय वन अगर आपको टाइम मिलता है तो बीटीबीसी पढ़ना है, और केसीसी ना पढ़े चाहे नहीं पढ़े ऐसा नहीं है। अगर आपको मैथ पढ़ना होगा तो आगे आप जाकर जेई के लिए पढ़िएगा तो उसमें इनफ पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना हमको भारतीय भवन और बीटीबीसी बुक को पूरा अंधा फॉलो करना है। और देखो इस सबसे भी कई गुना ज़्यादा है कि कोई नहीं पढ़ा तभी ई पढ़ेगा, उसका मान लो 50 60 70 80 मतलब इतना तक आराम से क्वेश्चन बैंक आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। जैसे क्वेश्चन बैंक कंपल्सरी है। देखिए पहले आपको भारतीय भवन खत्म कीजिए, उसके बाद बीटीबीसी मन करे तो बनाइए, और उसके बाद आप सीधे सी बात है क्वेश्चन बैंक पूरा जितना हुआ बना जाइए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करना होगा हम बता दें। जैसे कि आपको कोई टीचर होगा, जैसे फर्स्ट टीचर आपका रियल नंबर यानी परिमेय संख्या। देखिए जब परिमेय संख्या कोई टीचर आपको पढ़ा दिया तो सबसे पहले क्या करना, आपको भारतीय भवन का जो भी होगा उसको बना लिए, बीटीबीसी जो भी होगा उसको बना लिए, ठीक है। उसके बाद आप अगले दिन उसका पूरा 1 to जितना, जैसे कि 2015 से लेकर 2025 तक आपको बनाना है, ठीक है। तो 2015 से लेकर 25 तक जितने उच्च चैप्टर का जितना क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। आपका अलग कॉपी में कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो उसी में कर लेंगे, और ऐसे ही करेंगे तो आपका देखिए आपका इतना सा प्लस रहेगा। मेरा खुद इतना था, और 100 नहीं आने के पीछे एक कारण था, एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम सिली मिस्टेक कर गया था लास्ट में आंसर लिखने के टाइम, और 2 को गलती से रंग आ गया था, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान देना है। और सबसे पहले बात एक और इंपॉर्टेंट, देखियो आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव बुक रखना है,
ऑब्जेक्टिव बुक रखना है, टारगेट ये सब आता है, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, बट उसका ऑब्जेक्टिव बुक एक रख लेना आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। देखो दोस्त, जैसे कि आप सोचोगे जैसे कि ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है यार, ऑब्जेक्टिव का ही वेटेज रहता है। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव से मिलेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव का तो पूरा देखो, अगर किसी का राइटिंग भी बुरा होगा तो उससे कम हमको पूरा नहीं आ सकता है यार। यार इसमें तो ऑब्जेक्टिव बस इसे करना है, बताओ किसका राइटिंग बढ़िया है? दोनों को रखना है यार, दोनों को 50 में 50 आपका इधर मिल जाएगा, उसके बाद राइटिंग मीटिंग थोड़ा इधर उधर कटेगा, तब भी 90 प्लस आपका जरूर रहेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद आप लोग के पास आता है साइंस। साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए साइंस में कौन कौन से? साइंस का 3 ब्रांच होता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। फिजिक्स का देखो ये आपका हो गया, मैथ का टेंशन खत्म, ठीक है। मैथ इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई कह रहा है तो आपको घुमा रहा है और हम लिख के दे सकते हैं, ज़्यादा चक्कर में पढ़िएगा तो आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा। और इतना ही अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैट्रिक आपका फर्स्ट बोर्ड इतना होना चाहिए कि सबसे सबका रिकॉर्ड तोड़ दे और कोशिश करना चाहिए कि बेटर मार्क्स आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको देखिए तो भौतिकी हिंदी में बोलते हैं, उसको रसायन शास्त्र बोलते हैं और जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको होगा कि हम शौक होगा कि भाई हम देखो हम फिजिक्स का अलग किताब से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अलग किताब से, बायोलॉजी के अलग किताब से, ठीक है। तो देखिए तो आप भारतीय भवन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका मार्क्स, आपका जो भी डिसीजन होगा कि मेरा 90 प्लस 99 जा सकता है, ठीक है, बट यहाँ 95 प्लस जाए, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है एक तो टीचर का नोट्स और एक बीटीबीसी बुक। जो बीटीबीसी का बुक होता है उसका जो पीछे वाला होता है, पीछे वाला कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है, और जो लाइन बाई लाइन होता है उसके अंदर कुछ घेरा, देखिए उसको बोलते हैं कि इनबॉक्स क्वेश्चन होता है ना, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन उठा के पूछा जाता है भाई। हम बेसिकली किए हुए हैं और मेरा इसमें आपका नंबर था शायद इतना था 88, ठीक है, इतना था, कितना 88 था, 88 मेरा था। और एक आउट ऑफ सिलेबस 5 मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था फिजिक्स में, जैसे 16 होगा हमें नहीं पढ़ाया गया था, तो इसी कारण से इसमें थोड़ा कम है, ठीक है, सबसे कम इसी में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, भारतीय भवन बुक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। देखो टीचर का जो फिजिक्स में सिलेबस खत्म करेंगे उसके साथ आपको बीटीबीसी बुक पढ़ते चलना है, उसको हेडलाइन मतलब जो भी हेडलाइट होता है ना, हेडलाइन उसको बोलते हैं हाईलाइट करते चलना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक जो है ना वो मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, इसके बाद आपका तैयार हो जाएगा और आप इसके 90 प्लस जान लायक हो जाइएगा, ठीक है। और आपको अगर आप अभी 1 साल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है हमको 300 चाहिए, ये नहीं सोचना है हमको 350 चाहिए, हमको इतना प्लस लेके चलना है, इतना प्लस, इससे कम कुछ सोचना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हाँ आपको दिखाई दिया गया 450 प्लस, ठीक है, इससे कम कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। देखिए अब अगर आपके पास आता है हिंदी के लिए हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए हिंदी ज़्यादा कुदाना नहीं है, ज़्यादा नहीं कहेगा कि हाँ हाई पढ़ो। हिंदी का एक बुक आता है गोधुली, जो इसका बीटीबीसी बुक है, ठीक है। वो तो देखिए जो भी बुक हम बता रहे हैं, जो अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए ना तो आपको कम दाम वाला बुक से पढ़ना होगा। जैसे इसमें बीटीबीसी में भारतीय भवन का ले सकते हैं, इसमें जो ई प्लस एक अंक लीजिएगा तो ये आपको पड़ जाएगा एक 150 रुपये। लेकिन आपका बीटीसी बुक लीजिएगा तो आपका 150 में 150 रुपये में हो जाएगा, सबसे सस्ता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसी से निकलेगा। क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको हिंदी है तो हिंदी में आपका गोधली बुक पढ़ना होगा, उसका सरल हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा, क्वेश्चन बैंक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ भी आपको छूट गया था ऑब्जेक्टिव बुक को छोड़िएगा तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक नहीं छोड़ना है बाबू, ऑब्जेक्टिव बुक नहीं छोड़ना है। कोई टीचर पीडीएफ देता है तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिएगा, 100 रुपये में देगा, ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उससे बाहर कहाँ जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव बुक इसमें भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक देखिए हिंदी में गोधली आता है, वो पढ़ना है, लाइन बाई लाइन पढ़ना है। उसके बाद हिंदी व्याकरण का किताब पढ़ना तो टीचर पढ़ा देता है। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक लगाइए और ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए, आपका फिर इसमें भी 95 प्लस 90 प्लस आपका सिक्योर हो गया, ठीक है। और देखिए सोशल साइंस मतलब होता है, देखिए सामाजिक विज्ञान क्या होता है? सामाजिक विज्ञान जो समाज का ज्ञान होता है, समाज का ज्ञान। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस। देखिए हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल, इकोनॉमिक्स मतलब होता है आपका अर्थशास्त्र, और पोल साइंस मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। देखिए अगर आपको शौक होगा कि भाई हम लाइन बाई लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए है भारतीय भवन का प्रस्तुत 100-150 का बुक। लेकिन आप चाहते हैं कि हम 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये शायद आता है, उससे पढ़ के अगर हम आए तो आपका देखिए अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 90 प्लस 95 प्लस इतना आएगा। और मेरा कुछ आपका SST में कितना था, तो हमारा बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है। कितना था? 93। देखिए तो आप सोचिएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, भारतीय भवन बुक इसमें कहेंगे नहीं लीजिए, आप क्या कीजिए बीटीबीसी बुक लीजिए, सस्ता पड़ेगा और अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। बीटीबीसी बुक पढ़ना है आपको, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, ऑब्जेक्टिव का बुक खरीदना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक, बीटीबीसी बुक, ऑब्जेक्टिव और टीचर का नोट्स, ठीक है। अगर आपको देखिए चलिए देखते हैं इसके आगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका जियोग्राफी, ये सब हो गया, और क्या क्या पढ़ना आपको पता चल गया। और देखिए इसमें आपका मेरा 93 प्लस था, आपका 95 प्लस जाए, भगवान से ब्लेस करेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद आपका आएगा संस्कृत के लिए। देखिए आपका होगा एक प्यूसम भाग 2, ये भी बीटीबीसी बुक है ना, तो प्यूसम भाग 2 देगा, 20-30 में देगा। उसके बाद एक संस्कृत सहचर मारना है तो लीजिए, मत लीजिए वरना, ठीक है। और मेरा पूछेगा संस्कृत में कितना था, तो भाई इतना याद नहीं है, बट इतना याद था, शायद इतना था, शायद 90 मार्क्स, मतलब कि 90 से ऊपर था, 90 से ऊपर था, ठीक है, जो 90 से ऊपर था। और मेरा टोटल मार्क्स देखिएगा तो इतना ही था। और
454 मार्क्स था। और आप लोग भी देखिए, आप लोग अभी कुछ हार्ड नहीं होता, ऑब्जेक्टिव बुक लगाइएगा, क्वेश्चन बैंक लगाइएगा और पीछे 2 पढ़ लीजिए। देखिए अब एक और बात बोलेंगे, और इंग्लिश पढ़ना है तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बताया कि आपको अगर देखिए मेरा जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अच्छा से इतना जितना बताया है उतना पढ़ना होगा। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे नंबर देखिए, हम यहाँ पे अभी नंबर लिखते हैं। और आई होप अगले बार आप लोग 10 कमेंट कीजिएगा नंबर, और मैं अपना जरूर नंबर दूंगा, जिस पे आप लोग पर्सनल आके कंसल्ट कर सकते हैं। और हम आपको जरूर उसका निवारण देंगे, कैसे पढ़ो कि कितना तुम्हारा देखेंगे, तुम्हारा लेवल कैसा है उसके हिसाब से अगर बता रहे हैं। अगर आपका लेवल अभी 0 है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है, 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हो, तो मैं इतना मतलब ये बोल रहा है ना, जैसे कि इतना का मतलब 400 450 प्लस का जरूर गारंटी लूंगा, ठीक है, गारंटी लूंगा और आपको जरूर पढ़ाऊंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ उसका नहीं है कि चार्ज कुछ ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग उससे इतना बोलूंगा, अगर आप किसी के छोटे भाई देख रहे होंगे तो अपने जो भी बड़े भैया होंगे या बगल के होंगे उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, जो भी मैट्रिक में गए होंगे। और किसी के बड़े भाई तो अपने छोटे भाई को जरूर चाहेंगे कि अच्छा हो, किसी का पेरेंट देख रहे होंगे तो जरूर, खुद देख रहे होंगे तो भाई आपके लिए सोने पर सुहागा हो गया, इससे बेटर क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि उसका बेस्ट दे पाऊँ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो करते हैं, जय हिंद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, ठीक है। चलो।